गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है। सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। एक रूम का टेम्परेचर दिया उसने 40 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसने कहा कि प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर हो रहा है, उसका डाउन जा रहा है। तो व्हाट विल बी रूम टेम्परेचर, तो 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। देखो इसमें रूम टेम्परेचर लिया हमने 40 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है उसने। तो रेट ऑफ डिक्रीज टेम्परेचर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में क्या डिग्री टेम्परेचर डाउन चलाया गया, 5 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर डिक्रीज, तो 10 घंटे में कितना डिक्रीज हो जाएगा, 10 गुणा में 5, तो 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब पूछ रहा है, पहले टेम्परेचर था उसका 40 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 50 डिग्री सेल्सियस डाउन जाके। तो आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर कितना होगा, 40 पहले था घटा के 50, तो माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ए क्लास टेस्टिंग कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट। यदि कोई स्टूडेंट सही आंसर देगा तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, एंड -2 मार्क आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। और यदि गलत आंसर देगा तो उसके माइनस के 2 अंक काट लिए जाएंगे, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। और यदि वो अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसका 0 नंबर मिलेगा। मोहन गेट 4 आवर फॉर करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो उसका स्कोर बताना है। रेशमा का भी इसी प्रकार से स्कोर बताना है, ईना का भी। उनके क्वेश्चन इसमें पढ़ने, देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो, मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के 5 नंबर मिलेंगे। मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट, उसके माइनस के 2। मोहन 4 क्वेश्चन आर करेक्ट, मोहन के 4 क्वेश्चन सही हैं और 6 जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है। तो उसका स्कोर कितना होगा, एक क्वेश्चन करेक्ट है तो उसके 5 नंबर मिल रहे हैं, उसके 4 करेक्ट है तो 4 5 20, माइनस के 6 गलत हैं। एक क्वेश्चन के माइनस के 2 नंबर काट रहा है, तो 6 के 6 दूनी 12, तो माइनस के हो गए। तो 20 घटा में 12, यानी कि उसके नंबर कितने हो गए, इसमें 8 अंक हो गए। अब रेशमा जो है, रेशमा के 5 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 5 ही उसके इनकरेक्ट हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा, जो सही आंसर दिए उसको एक क्वेश्चन के 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 5 कितने हो गए, गुणा कर देंगे। और इनकरेक्ट के एक क्वेश्चन के -2 हैं, तो 5 कितने हो गए, 5 दूनी 10, तो 25 घटा में 10, तो 15 उसके नंबर हो गए। नेक्स्ट है इसमें, ईना ईना ने 2 क्वेश्चन है वो सही बताए, करेक्ट हैं, और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। करेक्ट के एक के 5 नंबर, तो 2 के 10। इनकरेक्ट के एक के -2, तो 5 के माइनस के 10, तो 10 में 10 का 0, तो उसके कितने नंबर हैं, इसमें 0 नंबर हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सीमेंट कंपनी, एक सीमेंट की कंपनी है, अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग, 8 रुपये पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट यानी कि सफ़ेद सीमेंट बेच रही है, उस पर एक बैग पर वो 8 रुपये प्रॉफिट ले रही है। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और ग्रे रंग की जो सीमेंट है उसके ऊपर 5 रुपये उसको लॉस हो रहे हैं। तो द कंपनी सेल, कंपनी ने 3,000 बैग सेल कर दिए वाइट सीमेंट के। तो 3,000 बैग है, एक बैग पे कितने रुपए प्रॉफिट ले रही है, वो 8 रुपये। तो इसकी गुणा कर देंगे, 8 किया 24,000 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। फिर उसने 5,000 बैग ग्रे रंग के बेचे, उसने 5,000 बैग ग्रे रंग के, और ग्रे रंग पर उसको लॉस हो रहा है 5 रुपये पर बैग। तो 5 की और 5,000 की गुणा करते हैं, कितने हो गए, 25,000 रुपये। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, तो उसको तो लॉस हो गया। इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें इसमें लिया, इसमें नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, सीमेंट के कितने बैग हैं उसमें, वाइट 3,000 है। प्रॉफिट लिया उसने 8 रुपये पर बैग, ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट हो गया इसका 3,000 गुणा 8, 24,000 रुपये उसको प्रॉफिट हो गए वाइट सीमेंट पर। अब नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग है 5,000 बैग है, और लॉस पर बैग हो रहा है उसको 5 रुपये।
तो टोटल लॉस कितना हो गया उसको 5,000 गुणा में 5, तो गुणा करेंगे आप, जीरो एच जी टीज रहेगी, 5 की गुणा होगी 25,000, तो 25,000 रुपये का उसको लॉस है। अब लॉस 25,000 का, प्रॉफिट 24,000 का, तो उसको उसको क्या होगा, लॉस हो गया उसको, तो उसको क्या प्राप्त हुआ, लॉस कितना, 25,000 घटा में 24,000, इसमें से हम लेस कर देंगे तो 1,000 रुपये का उसको नुकसान हो गया, उसको हानि होगी, तो उसका लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब इसी का जो बी पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल हैव टू नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड 6,400 बैग सोल्ड कर दिया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि 6,400 बैग उसने बेच दिए, तो बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस, उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, इसमें बताना हमने नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग लेके। देखिए इसका जो बी पार्ट है, नंबर ऑफ सोल्ड ग्रे सीमेंट बैग, अब उसमें कहा है उसने कि 6400 बैग हैं वो उसने सेल कर दिए, कौन से, ग्रे रंग की, और ग्रे रंग पर लॉस कितना हो रहा है उसको, पीछे था उसमें 5 रुपये पर बैग लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस कितना हो गया 6400 गुणा में 5, यानी कि उसको 32,000 रुपया का लॉस हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि जो ये ग्रे सीमेंट पर उसको 32,000 रुपये का लॉस हुआ, अब वो वाइट सीमेंट के कितने बैग उसमें बेचा है कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस, इतने रुपए का लॉस है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा था उसको 8 रुपये का, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए जो लॉस हुआ उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 चौक 32, तो 4,000 आएगा। यदि इफ ही सोल्ड वाइट सीमेंट सीमेंट बैग 4,000, ठीक है, यानी कि इफ यदि वह 4,000 वाइट सीमेंट बैग बेचेगा, देन ही हैज नॉट प्रॉफिट, उसको ना तो प्रॉफिट होगा और लॉस, ना उसको लॉस होगा, यानी कि ना उसको प्रॉफिट और ना लॉस, ये बताना था मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट्स ट्रू स्टेटमेंट। -3 इसको किससे गुणा करा कि जमा के 27 आंसर आवा, तो इसको किससे गुणा करेंगे, -9 से गुणा कर दो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी, प्लस होने के बाद आंसर कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे देखो सी में -8 को किससे गुणा करा कि -56 आओ, तो माइनस का पहले है, यहाँ पर हम लिख देंगे 7, 8 की 7 की गुणा होगी 56 माइनस एज इट इज। अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा है उसने 5 को किससे मल्टीपल करा कि -35 आओ, तो -7 से मल्टीपल कर देंगे इसको हम, 7 5 35, तो माइनस का हो गया। अब 132 दिया उसने, जमा का है, यहाँ पे लिया उन्हें -12, तो इसको किससे गुणा करा कि 132 आवे, तो इसको -11 से मल्टीपल करेंगे हमें, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 की 11 गुणा कराएं, 12 एकम 12, एक कैरी हो गया, कैंसिल होगी, 12 एकम 12 एक 13, तो 132। तो ये एक्सरसाइज आपकी 7वीं क्लास की आज कंप्लीट होगी, ये आपने अच्छी प्रकार से करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।